नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो भगवद गीता में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी श्लोकों को अलग अलग चैनल में रिकॉर्ड कर दिया है। आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी श्लोक का सरल हिंदी भाषा में अर्थ देखना चाहते हैं तो सनत वाजपेयी यूट्यूब चैनल या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष यूट्यूब चैनल पे जाएं। आपको श्लोक का सरल अर्थ मिलेगा। आप लोगों का इसी प्रकार का सहयोग अगर मिलता रहा तो हम भगवद गीता के 700 अलग अलग श्लोक का अर्थ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आज का श्लोक अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या बात कहते हैं? मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यानी अर्जुन, इससे पहले वाले श्लोक में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि भाई मैं कर्मयोग में जाऊं कि मैं ज्ञान योग में जाऊं। उनके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है कि अगर मैं ज्ञान योग में चला जाता तो शायद मुझे इस समय जो ये क्रूर कर्म है, क्षत्रिय जो मैं वॉरियर हूं, उस कर्म का त्याग कर भी मैं मुक्त हो जाता। तो भगवान आगे उनको इस प्रकार समझाते हैं कि भाई कर्म कोई भी है, माने चाहे आप मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं कर्मयोग से और चाहे आप ज्ञान योग से, जो उनका प्रिंसिपल जो वैल्यूज हैं वो सभी में देखी जाएंगी। तो हमने लास्ट श्लोक में भी आपके सामने और क्लियर किया था, हम अपने मूल सिद्धांत को कहीं बदल नहीं सकते हैं। चाहे सांख्य योग की बात करें, चाहे कर्म योग की बात करें, भक्ति योग की बात करें, सैद्धांतिक मूल विचारधारा में कहीं परिवर्तन नहीं। भाई इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम सांख्य योग की या ज्ञान योग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है भाई हमने कर्म त्याग दिया तो अब हमें वो ज्ञान जो सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, हमारी उसमें निष्ठा आ जाएगी तो आसान हो जाएगा प्रकृति को समझना। ध्यान रखना है, ज्ञान योग वास्तव में कब माना जाएगा? केवल कर्म के त्याग को ज्ञान योग नहीं कहा जा रहा है। जो कर्तापन का त्याग है उसको त्यागना होगा और वो तो कर्म योग में भी है। इसलिए जो मौलिक विचारधारा है वो सब में आपको वही मिलेगी। ऐसा नहीं कि वहां आपको कुछ छूट मिल रही है तो वो रास्ता ज्यादा सेफ है। अलग अलग भगवान ने रास्ते बनाए हैं, सब ईश्वर तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर कोई बचने के लिए उस रास्ते में जा रहा है वो मुक्त होने वाला नहीं है। तो क्या इसको अगर थोड़ा और बढ़िया से समझें, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना, आपको कर्म शुरू करना है, कर्म आप करेंगे तभी तो आप निष्कर्मता यानी जिसको अकर्म भी कह सकते कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, तभी तो आप वहां तक पहुंचेंगे। और वो भी किस स्टेज को आप जाएंगे, कर्तव्य कर्म या कामना कर्म? कौन से कर्म से आप वहां पहुंच सकते हैं? आपको निष्कर्मता या जिसको हम अकर्म भी कह देते हैं, जिसका फल मुझे अब नहीं चाहिए, वहां अगर पहुंचना है तो आपको कर्तव्य कर्म करना होगा, कामना कर्म नहीं। ये मेरी कामना, ये कर्म मैंने किया, ये मेरी कामना। मैं जब कर्तव्य समझ के वो किसी भी काम को राष्ट्र के लिए या संसार के लिए समर्पित मानकर करने लग जाता हूं, फिर मैं धीरे धीरे निष्कर्मता को प्राप्त होना शुरू कर देता हूं या अकर्म करने लग जाता हूं। ठीक हो गया? मतलब मैं, और उसमें छूट भी नहीं है कि क्योंकि वो संसार को मैं या कर्तव्य स्वरूप मानकर कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत हल्का भी करूंगा तो चल जाएगा। नहीं, कोई छूट नहीं है। उतना ही निष्ठा से करना है आपको वो कर, या कहीं उससे भी ज्यादा निष्ठा से करना है और अपना समझ कर नहीं करना है। यहां एक बात और समझने वाली है, राग मोह ना तो जन समुदाय से और ना अकर्मण्यता से। ठीक हो गया? यानी हमें किसी चीज से राग द्वेष नहीं करना है कि वो हम सबके साथ रहकर वो कर्म बढ़िया कर सकते थे, या
मैं कर्म को त्याग देता, केवल मैं सांख्य योग की बात करता। सांख्य योग में भी कुछ ना कुछ तो कर्म में करना ही पड़ेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे बोलते हैं कि मुख्य कर्म से अगर आपने छोड़ दिया, आपने कभी भी आपको उसके प्रति कोई राग या मोह नहीं रखना है। आपने तो छोड़ा ही था कि चलो, लेकिन अगर आपको प्रारब्ध से कुछ ऐसा विषय मिल गया है जहां आपको भी कर्म करना पड़ेगा, तो आपके लिए उसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई ज्ञान योग का कोई विद्यार्थी है, वो ज्ञान योग में लगा हुआ है, साधना में लगा रहता है, अपना वन में वास करता है, लेकिन उसके प्रारब्ध से, उसके कोई संस्कारों से उसके सामने कोई ऐसा बड़ा कर्म उपस्थित हो जाता है, कोई भीषण कर्म उसके सामने आता है, तो वो ईश्वर की इच्छा मानकर उसको वो बड़ा कर्म करना पड़ेगा। और वो कर्म अगर उसको अकर्म समझकर वो कर दे, तो शायद वो जो उसने अपनी सांख्य योग की बड़ी साधना में प्राप्त नहीं किया, वो कर्म करते उसको प्राप्त हो जाए। इसलिए एक अंतर जो मन में रहता है, वो ठीक है, मूल विचारधाराएं बनाई गई हैं, ये कर्म योग है, ये सांख्य योग है, भक्ति योग है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह लिमिट में नहीं बांध लिया, भाई मैं तो भक्ति योग का विद्यार्थी हूं, मैं ज्ञान योग में क्यों जाऊंगा, ऐसे नहीं देखना है। जिस प्रकार एक पेड़ की अलग अलग शाखाओं तक जो जल जा रहा है, वो तो जल रूट कॉज तो उसका वही है, जड़ों तक ही हर जगह पहुंच रहा है, चाहे कोई शाखा यहां जा रही है वहां जा रही है। ऐसे ही सांख्य योग, ज्ञान योग, माने सांख्य योग और कर्म योग, भक्ति योग, अलग अलग मार्ग दिख सकते हैं, लेकिन सबका रूट कॉज एक ही है। तो इसलिए किसी ऐसा विभेद की दृष्टि से नहीं देखना, मैं तो उसका विद्यार्थी था, मैं वहां कहां चला गया। तो अपने को किसी ना तो जन समुदाय से ऐसा कि नहीं मैं तो इन्हीं के बीच में काम कर सकता हूं, या मैं अकेले ही वहां जंगल में रहकर काम कर सकता हूं, कभी ऐसा हो सकता है। ईश्वर आपको, आप एकदम निर्जन वन में वास करते हैं, ईश्वर की ऐसी इच्छा है कुछ समय के लिए आपको बड़े जन समुदाय के साथ काम करना पड़े, फिर हम ऐसा रजिस्टिव नहीं हो जाएंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला हूं। इसका मतलब आपके प्रारब्ध से जो आपको प्राप्त हुआ है और जो कर्तव्य आपके सामने आए हैं, आप उनसे बचना चाह रहे हैं, और आप जब ऐसी कंडीशन में आप लाइन बदलते हैं, नहीं मैं तो भक्ति योग में चला जाऊंगा, अब तो वहां क्या लगता है आप पास हो जाएंगे? नहीं। तो जो अर्जुन के मन में चैलेंज आया है, उसी प्रकार भगवान ने उनको समझाया है कि भाई ये अर्जुन का मन का चैलेंज है, नहीं वो हमारे मन में भी आता है कि यार अर्जुन को लग रहा था कि इस समय युद्ध करना कठिन जान पड़ता, सामने गुरुदेव खड़े हैं, सामने पितामह खड़े हैं, तो क्या मैं ज्ञान योग का विद्यार्थी बन जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जो कर्म लिया है उसके जो मूल सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत है, वो कहीं नहीं बदलेंगे। ज्ञान योग में भी जाएंगे तभी भी आपको वहां अपना पितामह, अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान तो ठीक है, लेकिन कोई कर्तव्य की बात आएगी तो उनसे कोई राग या द्वेष से ऊपर उठकर कार्य करना पड़े, तो वो विचारधारा तो वहां भी आएगी। ठीक हो गया। और कर्म का संबंध संसार से है, जीवात्मा या परमात्मा से नहीं। तो यह भी एक बात विचारणीय है कि जो आपको कर्म करना है कर्मयोग में, वो कर्म संसार से संबंधित है। मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं जिस तक पहुंचना चाहता हूं वो क्या है, जीवात्मा या परमात्मा तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो कर्म जो मेरा सांसारिक कर्म है वो जीवात्मा या परमात्मा का विषय ही नहीं है। तो जो मैं कर्म करूंगा उसका फल किसको समर्पित करूं? संसार को समर्पित करो। अगर केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए वो कर्म करता जाऊंगा, फिर मैं जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता हूं। माने जिसको मैं अकर्म कह रहा हूं, जिसको हम अकर्म कह रहे हैं, वो अकर्म कब बनेगा? जब वो कर्म जीवात्मा या परमात्मा के लिए नहीं, वो तो संसार के लिए हो रहा है, संसार को समर्पित। क्योंकि जीवात्मा तक अगर मैं लाता हूं तो हो सकता है मेरे मन में विचार आए कि नहीं ये मेरे लिए है शायद ये कर्म। नहीं, आपको पूरी निष्ठा से कर्म करना है, उसका फल संसार को समर्पित कर देना है, उसके प्रति कोई राग द्वेष रख के नहीं करना है। संसार का था, संसार को हमने दे दिया, तो आपको अकर्म प्राप्त हो जाएगा। तो आपको
कर्म की वो जो भावना है जिसको हम निष्कर्मता बोलते हैं, जो मुक्ति का एक स्टेप बढ़ जाते हैं हम, हाँ भाई ये हमारा ये सर्टिफाइड हो गए हम। और सांख्य योग में कर्म नहीं कर्तापन का त्याग आवश्यक है। तो जो ये बात बोली गई है कि यहां अगर हम ऐसा करते हैं कर्म योगी बन जाते तो फिर हम योगनिष्ठ कहलाएंगे, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो केवल कर्म त्याग करने से ऐसा नहीं होगा। क्या करना है अपने को? अगर सांख्य का विद्यार्थी बनना है तो सांख्य योग में हमें कर्म नहीं कर्तापन का त्याग करना है। ये तो मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये तो अपने प्रति जो ऐसा दम आता है, स्वाभिमान अहंकार, तो खत्म कर देना है, शुद्ध ज्ञान की बात करें तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो मौलिक सिद्धांत है, वो सारे ही किसी भी रास्ते में चले जाएं आप, वही रहेगा। कर्मयोग में भी हम देख रहे हैं मौलिक सिद्धांत वही है, कर्तापन का त्याग करना ही पड़ेगा। सांख्य में भी किसी और शैली से कहा जा रहा है, लेकिन वहां भी वो भावना आ रही है। मूल सिद्धांत एक ही है, कुछ अलग अलग बुद्धि अनुसार भगवान ने सहज करने के लिए बना दिया है कि भाई चलो ठीक है, आप ऐसे प्राप्त कर लो। आप शरीरी को इस रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इस रूप में प्राप्त कर लो। तो अलग अलग ऑप्शन दे दिए। माया से ही माया का पार पाया जा सकता है। माया को हम बाईपास नहीं कर सकते। अभी जैसे क्या बोलते, संसार एक माया है, माया तो क्या छोड़ दो उसको? नहीं, संसार ही हमें माया से पार लगाने का तरीका बता सकता है। इसलिए संसार को अनुशासित होकर समझते रहें। और जैसे मैंने बोला कि वो जो कर्म फल है वो संसार को ही समर्पित करके अगर हम लगे रहेंगे तो संसार ही संसार से छूटने का मार्ग खोल देगा, यानी माया ही माया से बचने का मार्ग बता देगी। और अगर हमने उस माया के ट्रैप में फंस गए, अनंत काल तक फंसे रहेंगे, वो कभी निकलने वाले नहीं हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहां इस प्रकार से समझाया। आज के इस श्लोक में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली श्लोक अर्थ में। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।